डोली से जनाजे तक का सफ़र, सोनम रघुवंशी की कहानी। कभी सोचा है आपने, जिस लड़की की डोली उठती है उसी के हाथों किसी का जनाजा भी उठ सकता है। ये कहानी नहीं, आईना है उस समाज का जहाँ प्यार अब प्लान बन गया है और रिश्ता अब सिर्फ एक सौदा। क्या एक पत्नी सिर्फ प्रेमिका थी, या पेशेवर हत्यारिन, या कातिल, या एक साधारण सी दिखने वाली भोली भाली लड़की? शायद मेरे हिसाब से सोनम को हत्यारिन कहना ज़्यादा सही होगा। प्यार में डूबा था वो, और उसी प्यार में डूब कर मर गया। इंदौर की गलियों में शादी की शहनाइयाँ गूंज रही थी। राजा रघुवंशी और सोनम की नई नई शादी हुई थी। दोनों खूबसूरत, खुशहाल और समाज के लिए परफेक्ट कपल थे। घर वालों के चेहरे पर संतोष था और राजा के दिल में सिर्फ एक सपना, सोनम के साथ एक लंबी जिंदगी जीने का। पर सोनम के मन में चल रही थी एक और कहानी, जो किसी प्रेमिका की नहीं बल्कि एक शिकारी की थी। राजा और सोनम निकले शिलोंग, पहाड़ों में बसने वाले कुछ यादगार दिनों के लिए। राजा के लिए ये पहली छुट्टी थी, जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा। पर उसे क्या पता था, ये यात्रा मौत की घाटी की ओर जा रही है, क्योंकि सोनम वहाँ राजा को घुमाने नहीं बल्कि गिराने ले जा रही थी। एक गहरे गार्ज में, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। कभी कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें दुनिया की सबसे पहले मिटा देता है। दोस्तों, हम को यह बताते हुए कि यह पूरा मामला आज शुरू कैसे हुआ है। दोस्तों, यह बात पिछले 1 अक्टूबर की है। रामनवमी का दिन था। रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते हैं। सोनम की फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल पढ़ी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था, दूसरा वो इंदौर का ही रहने वाला था। उसके बाद सोनम की माँ का राजा के घर फ़ोन आया। वो लोग मिलने आए, फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की जिसे उसके परिवार वाले अगर समय रहते समझ जाते तो राजा की जान बच सकती थी। राजा ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि सोनम मुझसे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा फ़ोन भी करता था तो सोनम उससे बात नहीं करती थी। राजा की माँ ने इस बारे में सोनम से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। लेकिन यह बात आई गई हो गई। फिर राजा 10 मई को वो दिन दोनों की शादी हो गई। दोनों का परिवार खुश था, मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। राजा की शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वो